हेलो एवरीवन। पीछे समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स, जो अभी रिसेंटली जो बुक आई है दृष्टि की, तो उसी से कवर करेंगे। लगभग बिहार का काफ़ी कुछ है, इसमें आराम से कवर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? वैशाली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना हुई है। और बिहार मंत्री परिषद की जो बैठक हुई है, कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप समिति के गठन एवं सोसाइटीज निबंधन अधिनियम 1880 के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना वैशाली में की गई है। ये पूछ सकता है कि कहाँ पर की गई है? वैशाली में की गई है, तो मैंने वही इम्पोर्टेंट जो बात थी वो यहाँ लिख दी है। अगला देखो, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने को मंजूरी दी गई है। बस इतना ही आपको याद रखना है, और कुछ इसमें खास नहीं है। अगला इवेंट है ईशान किशन। बिहार के मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, तो सम्राट चौधरी जी ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में जो विजेता थे ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं किसको दिया है, किसको सम्मानित किया है? ईशान किशन को सम्मानित किया है। अगला है दरभंगा हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, याद रखना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनको सौंपी है। ठीक है, तो CISF को सौंपी है। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और अगला है किशनगंज में CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ठीक है, तो CISF की अभी बात यहाँ पे हो रही थी, तो CISF का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना हो रही है। कहाँ पर हो रही है? किशनगंज में हो रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लगभग 110.12 एकड़ सरकारी ज़मीन पर ये इसकी स्थापना की जा रही है, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और जिसमें लगभग 1000 जवानों को आधुनिक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किस जिले में? किशनगंज जिले में। अगला इवेंट देखो, नित्या पांडे। कौन है ये नित्या पांडे? तो बिहार के औरंगाबाद जिले की है ये। तो एशियाई अंडर 15 और 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। एशियाई अंडर 15 और 17। ठीक है, और जो नित्या पांडे हैं, नित्या पांडे जी जो हैं, ये हारी हैं। किससे? कजाकिस्तान की अरुणा शालमन से। अरुणा शालमन से ये पराजित हुई हैं। ठीक है, पदक से वंचित रह गई हैं। और कितने भार में? 55 किलोग्राम भार में। ये भी आपको याद रखना है। अंडर 15 बालिका के 55 किलोग्राम भार में वो कजाकिस्तान की अरुणा शालमन से पराजित हुई हैं। तो
कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर 15-17 का जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है कहाँ पर हुआ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, बिहार की है ये, औरंगाबाद की है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम। ये भी खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, बस इसको फिर भी देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, 6 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त और उत्पादक तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन, ये याद रखना है आपको कि कितना मिलियन डॉलर, $500 मिलियन की सहायता प्राप्त हुई है बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए। कितना मिलियन डॉलर, $500 मिलियन की राशि मिली है विश्व बैंक की सहायता से। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है, जो ये कार्यक्रम है बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है ये, जिसको क्रियान्वित करने के लिए जो है ये थोड़ी सी खास बात हो सकती है, इसको थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, और मोटिव क्या है, बिहार के चयनित शहरी केंद्रों और नगर पालिकाओं में शहरी शासन को सुदृढ़ करना, नागरिक अवसंरचना में सुधार करना है, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाना है और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगली बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। इनको जानते होंगे आप, भारत रत्न भी मिला है इनको, जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि कौन से नंबर का भारत रत्न इनको दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, तो बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कला और संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत जो जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय वाचनालय स्थापित करने और संग्रहालय का नाम, अब इन्होंने संग्रहालय का नाम चेंज कर रहे हैं, संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। ठीक है, तो यहाँ पर भारत रत्न आगे लगा दिया है। ठीक है, और सह वाचनालय लगाया हुआ है। ये दो चीज परिवर्तन कर रहे हैं, करने की स्वीकृति प्रदान की है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन। तो बिहार मंत्रिमंडल द्वारा जो है ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस देख लो इसको। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन हुआ है। 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ आलेखन में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। संशोधन के बाद क्या होगा कि 100 मीटर तक के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, और अगर 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर का पुल है तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। ठीक है, ये बातें याद रखना। ठीक है, अगर 100 मीटर तक का पुल है तब तो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर 100 मीटर से ऊपर का अगर पुल है तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा उसका निर्माण। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। और मोटिव क्या है, जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटे और मध्यम पुलों का निर्माण करना, वहाँ पर वर्षा के टाइम पीरियड पे जो जल भराव हो जाता है तो उस जल भराव से जो मार्ग
मुख्य मार्ग से कट जाते हैं, इसी वजह से पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत किया जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार हरित जलवायु कोष का गठन हुआ है। किस लिए हरित जलवायु को कोष का गठन हो रहा है? तो अब सी बात है कि अब ये नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि बिहार मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है पर्यावरण संरक्षण और कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ाना, और भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन के रूप में स्थापित करना है। कब तक, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, और यहाँ देखो, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं के वित्त पोषण हेतु बिहार सरकार ने क्या किया है? हरित जलवायु कोष, बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित कर दिया है। ठीक है, और मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना। ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और हरित बजट लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जो कोष है वो हरित बजट लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिहार ने 2021 में हरित बजट प्रक्रियाओं को शुरू किया था और ये देश का पहला राज्य बना था जिसने ऐसा किया था। हरित बजट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था ये, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी हरित बजट के मोटिव को और आगे ले जाएगा ये फंड। ठीक है, हरित जलवायु कोष। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां देखो, एमएसएमई जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। इन्होंने पटना जिले के बेहटा, ये नाम आपको याद रखना है, बेहटा स्थित सिकंदरपुर में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ठीक है, तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? बेहटा में हुई है, पटना जिले के बेहटा में, सिकंदरपुर में। ठीक है, और अन्य जगह पर भी इसका विस्तार किया है, मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर, यहाँ पर विस्तार किया है केंद्र का। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार को मलेरिया मुक्त घोषित किया करने की बात की गई है। तो बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है। बिहार सरकार ने 2030 तक पूर्णतः मलेरिया से मुक्त करने का टारगेट रखा है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, आप लोग बताओगे कि मलेरिया मुक्त भारत, मलेरिया से मुक्त करने के लिए भारत का क्या टारगेट है? यूपी का भी बता देना, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी हम लोगों को एग्ज़ाम देना है। तो ठीक है, तो पूर्णतः मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार ने 2030 तक। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट उड़ान की बात करें तो पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी या जेई या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है। आपको पता है कि यूपी सरकार भी तो कर रही है ऐसा, कोई बताएगा किस योजना के तहत? ये जो कल्याणकारी पहल है वो सामाजिक आर्थिक बाधाओं को तोड़ना और वंचित समुदायों के लिए समान शैक्षिक अवसर सृजित करना। ठीक है, तो यूपी सरकार भी चला रही है जो पीसीएस या अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए
आपने पढ़ा होगा, कौन सी योजना, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो गए, जो भी पूछ रहे हैं बताना जरूर, ठीक है। बिहार में बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास। अब कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, बिहार सरकार उनको जो है पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाह रही है, ठीक है। तो यूपी सरकार भी तो ऐसा कर रही है, कई सारे ऐसे स्थल हैं जिसको पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो ज़रूरी भी है ना। तो मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवसंरचना के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, संपर्कता में सुधार के लिए, पर्यटन सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में उन्नत करने के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। कौन सी? वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के अंतर्गत अब कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे गया है, रोहतास है, वैशाली है, इनको विश्व स्तरीय पर्यटन के हब के रूप में विकसित करने जा रही है बिहार सरकार, ठीक है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है यहाँ पर, गया, रोहतास और वैशाली विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित करेगी। साथ ही बोध गया, कैमूर को भी विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित करेगी, ठीक है। कैमूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमूर में कई सारी घटनाएं, कई सारे करंट अफेयर्स में आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कि बताओ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन कवर बिहार के किस जिले में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 25-26 में की गई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी वो ली थी सम्राट चौधरी जी ने। सम्राट चौधरी जी जो बने हैं मुख्यमंत्री 15 अप्रैल 2026 को, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री, ठीक है। विजय और विजेंद्र नाम याद रख लेना, ये उप मुख्यमंत्री हैं, विजय और विजेंद्र। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैंने इसलिए काट दिया था ये। अगला यहाँ देखो, सम्राट चौधरी जी जो हैं ये मुख्यमंत्री बने हैं और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, देखो। और विजेंद्र कुमार यादव ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। वाणिज्य कर वित्त विभाग इनके पास है और संसदीय कार्य और जन संसाधन मंत्री मतलब विभाग इनको मिला है, विजय कुमार चौधरी जी को, ठीक है। और यहाँ देखो, विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया और दिलीप कुमार जायसवाल जी को मिला है राजस्व एवं भूमि सुधार। निशांत जी को क्या मिला है? स्वास्थ्य। संजय सिंह को, जो टाइगर बोलते हैं, विधि, ठीक है। भगवान सिंह कुशवाहा योजना और विकास। शीला कुमारी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा, ठीक है। और रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण और जलवायु और दीपक प्रकाश को पंचायती राज, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें आपको यहाँ याद रखनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हैं, जैसे 23 में मुख्यमंत्री जीताराम मांझी थे और 22 में मुख्यमंत्री कौन बने थे? नीतीश कुमार जी बने थे, वो 8 दिन तक रहे थे, ठीक है। और 24 में मुख्यमंत्री बने हैं, वो बने हैं कौन? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2, इस पर कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का पटना में। किस विभाग द्वारा? तो राज्य के योजना और विकास विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया पटना में। मोटिव क्या है? इस कार्यशाला में सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है।
और इस कार्यशाला की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? वो की है डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जी ने की है। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, ये आप पढ़ लेना। और इसमें कुछ बातें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं, वो ये है कि बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है वो कहाँ पर है? राजगीर में। और बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में ही। ठीक है। अगला, बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026। सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 जो है ये प्रभावी हो गई है। इसमें क्या है, इसकी खास बातें क्या है? खास बात यह है कि आई थिंक आप लोग देखोगे तो यूपी ने भी ऐसा कुछ किया है, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं जिस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया से रील बना रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की या विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नियमावली बनाई गई है। ठीक है। तो इस नियमावली का जो मोटिव है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना और विभागीय अनुशासन को बनाए रखना, ये मोटिव है। ठीक है। कर्मचारी जो है बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते, न ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हेतु आधिकारिक ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे, न ही मोबाइल नंबर का, जो उन्हें मोबाइल नंबर दिया गया है, आधिकारिक मोबाइल नंबर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सरकारी नीतियों और योजनाओं और अदालत के जो फैसले हैं उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। ठीक है, ये भी बात की गई है। कार्यालय के अंदर रील नहीं बना सकते, वीडियो शूट नहीं करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, बैठकों का सीधा प्रसारण नहीं करेंगे। कुल मिलाकर प्राइवेसी के लिए ये सब किया गया है। ठीक है। और उनसे बोला गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी गोपनीय दस्तावेज, आपत्तिजनक भड़काऊ सामग्री या राजनीतिक दल या संगठन के समर्थन वाली पोस्ट को साझा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की बात की है। तो किसी प्रकार के वो ऐसी पोस्ट साझा नहीं करेंगे जो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहा हो या समर्थन कर रहा हो। ठीक है। आपका व्यक्तिगत राय आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत राय को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ सोशल मीडिया पर आप साझा नहीं करेंगे। ठीक है। राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की बात की है, किसी तरह का कोई समर्थन या विरोध की पोस्ट साझा नहीं करेंगे। ठीक है। अगला देखो, बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज, बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? तो भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में 20 करोड़ की लागत से बनाया गया ये अजगैबीनाथ धाम में। ठीक है। यह ग्लास ब्रिज लगभग 30 मीटर लंबा होगा। इसे लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर निर्मित किया जाएगा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये राजगीर नालंदा में स्थापित हुआ है। दोनों बातें आपको याद रखनी है, भागलपुर में दूसरा और नालंदा में, राजगीर में, नालंदा में पहला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में बिहार दिवस 2026 का जो आयोजन हुआ है, उस विशेष समारोह का आयोजन किया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जो वहाँ पे दूतावास है वहाँ पर, और वहाँ पर बिहार दिवस मनाया गया और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। बिहार मूल के प्रवासी समुदाय के जो 4 लोग हैं उनको बिहार के प्रति योगदान के लिए बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया। 4 लोग कौन कौन है? वो 4 लोग जिनको मिला है, तो सरोज है, संजय है, राजेश है और हसमुख है। 4 नाम आप याद रख लो। ठीक है। 4 नाम कौन से? सरोज, राजेश, संजय और हसमुख। देखो ये लिखा हुआ है, सरोज कुमार झा, राजेश सिन्हा, हसमुख रंजन और संजय चौबे।
इन 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान मिला है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यहीं पर ही तो बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला, ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। बिहार सरकार द्वारा पटना के पास, कहाँ पर? पटना के पास ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की स्थापना की योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी पटना के पास लगभग 250 एकड़ में जापान और सिंगापुर मॉडल पर निर्मित की जाएगी। तो मॉडल याद रखना, जापान और सिंगापुर मॉडल पर बना रहे हैं। ठीक है, क्या? ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी कहाँ पर बना रहे हैं? पटना में। बस इतना ही याद रखना है इसमें। लगभग देखो, इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ना, देखो शुभम कुमार, इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। शुभम कुमार, शुभम कुमार विश्व के सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एशियाई बन गए हैं। ठीक है, और उन्होंने यह उपलब्धि ब्राज़ील की यात्रा करके पूरी करी है। सबसे कम उम्र के भारतीय एशियाई बन गए हैं ये। 197 संप्रभु देशों की यात्रा की है, बहुत बड़ी बात है। 197 देश। ठीक है, इनको नोमैड शुभम के नाम से भी जानते हैं। मुंगेर के रहने वाले हैं। ठीक है, 17 साल की उम्र से यात्रा कर रहे हैं। अगला, बिहार दिवस का आयोजन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 114वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया है। कौन सा 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में इसकी थीम जो रखी गई है वो है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। हो सकता है बिहार दिवस की आपसे थीम पूछे। बिहार दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गांधी मैदान पटना में। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार बनाया गया था 22 मार्च 1912 में। ठीक है, जब ये बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था 1912 में, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो, जिसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से बंगाल को काटकर बिहार बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया था, बंगाल से पृथक राज्य बना दिया गया था। और 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन की स्मृति में ही मनाया जाता है बिहार दिवस समारोह। ठीक है, अगली बात करते हैं आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम। 16 मार्च 2026 को पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी ने किया है। स्वास्थ्य को मजबूत करने, इलाज में पारदर्शिता लाने और जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए ये चलाया गया आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव सम्मेलन, साहित्य महोत्सव 2026। ये देखो, तो 12 से 15 मार्च 2026 को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? नालंदा बिहार में। ठीक है, राजकीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ पड़ता है? तो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नालंदा में, बिहार में। ठीक है, तो इस सेंटर में नालंदा बिहार में इसका आयोजन किया गया है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। थीम क्या है महोत्सव की? पुनर्कल्पित भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ये आपको याद रखना है। और भारत और विश्व
भर के 70 से अधिक प्रसिद्ध लेखकों ने और दार्शनिकों और विचारकों और पत्रकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगली बात करते हैं एग्रो बिहार 2026। तो 12 से 15 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला एग्रो बिहार 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ है। बिहार कृषि विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसका आयोजन किया। इस मेले में क्या हुआ है कि विशेषज्ञों वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन किसान पाठशाला चलाई गई। डिजिटल खेती है, एग्रो ड्रोन है, पर्यावरण अनुकूलन खेती के बारे में किसानों को अवेयर किया गया। और जो भी पार्टिसिपेट किया है समापन समारोह में यहाँ पे उनको सम्मानित भी किया गया, कंपनी और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। अगली बात करते हैं, बिहार के नए राज्यपाल बने हैं 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कौन से नंबर के ये राज्यपाल बने हैं, एक बार चेक करना और बताना। ठीक है, बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण, यकृत का प्रत्यारोपण किया गया है। बिहार में पहला सफल प्रत्यारोपण हुआ है यकृत का, पटना स्थित रुबन मेमोरियल अस्पताल में। ठीक है, तो मोस्टली जो घटनाएं आपको पटना में ही देखने को मिल रही हैं। कभी ऑप्शन में ना समझ में आए और पटना ऑप्शन में हो तो लगा देना। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाना, ऐसे नहीं लगाना। अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो और पटना पे 2 में बच रहा है तो पटना लगा देना। तो मोस्टली इवेंट्स जो घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं पटना में। देखो अगला, देखो बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान कहाँ पर? तो मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान गया डोभी रोड पर जमारी के पास स्थापित किया गया। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर स्थित जू सफारी के बाद यह राज्य का तीसरा प्रमुख वन्यजीव केंद्र होगा, तीसरा। ठीक है, तो पटना में है एक संजय गांधी जैविक उद्यान और दूसरा है राजगीर स्थित जू सफारी। तो जू सफारी और पटना के बाद जो है पटना स्थित जी संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद जो तीसरा है जिसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला देखो, बिहार के 2 जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन की स्थापना। कहाँ पर? 2 जिलों में। कौन कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर डॉपलर वेदर रडार स्टेशन स्थापित कर रहे हैं? तो भागलपुर, चंपारण। भागलपुर और चंपारण में स्थापित कर रहे हैं। तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण जिले में राज्य के मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए डॉपलर वेदर रडार स्थापित कर रहे हैं ताकि मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और ये बिहार मौसम सेवा केंद्र के साथ इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र ये दोनों मिलकर, दोनों के सहयोग से रडार स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। तो देखो 21-22 फरवरी 2026 को पटना के बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बस इतनी बात याद रखनी है। नीतीश कुमार जी ने जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री थे इस समय, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये है कहाँ पे? पटना है। इसका भी देखो, पटना स्थित बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। अगला देखो, बिहार का पहला शिल्प ग्राम कहाँ पर? मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार का पहला शिल्प ग्राम
का कार्य आरंभ किया गया। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। बिहार का पहला शिल्पग्राम कहाँ है? जितवारपुर। तो मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्पग्राम की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार संग्रहालय के सहयोग से की गई है। 500 घरों वाला जितवारपुर गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव जिसने अब तक सबसे अधिक पद्मश्री कलाकार दिए हैं। ठीक है, और 3 पद्मश्री कलाकारों में जगदम्बा देवी और सीता देवी और बौआ देवी ये शामिल हैं। और मधुबनी की पेंटिंग भी फेमस है काफ़ी। यहाँ देखो, सितंबर 2025 में बिहार वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को बिहार का पहला शिल्पग्राम बनाने को मंजूरी दी है। ठीक है, अब बात करते हैं पुलिस दीदी पहल। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पुलिस दीदी पहल की घोषणा की। क्यों? क्योंकि पुलिस और महिलाओं के बीच में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, विश्वास और संवाद को बढ़ावा देना, उसको और मजबूत बनाना, और मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान जहां महिलाएं, बच्चियां जहां पढ़ती हैं, ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थानों के आसपास महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो इन महिला पुलिसकर्मियों की गश्त के लिए 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। ठीक है, सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई भी शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं सोनपुर। अच्छा, सोनपुर का मेला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक बार पीसीएस में भी आया था कि सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो कहाँ पे लगता है? तो ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, बिहार में। सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सारण जिले के सोनपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी। तो एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी मिली है। कहाँ पर? सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस जिले में है? सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में, जिसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करते हैं, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले तेलंगाना को भी किया जा चुका था, अब यहाँ पर बिहार को भी नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया है। कब? ये डेट याद रखना है इसमें, 19 फरवरी 2026 को, फरवरी में। ठीक है, बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया है। सुरेश कोंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया यहाँ पे, मुंगेर जिले के माओवादी सुरेश कोंडा। अगला देखो, इसको देख लेना, ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ देखो, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाना, ये मोटिव है। जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, इनकी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई। बिहार के वित्त मंत्री ने वर्ष 26-27 के बजट के दौरान, भाषण के दौरान, वित्तीय वर्ष 26-27 से राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, जैसे किसान सम्मान निधि एक योजना चल रही है, आपको पता है कि 6,000 रुपये सरकार देती है, और बिहार सरकार ने ये योजना चला दी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। अब इस योजना के तहत ये 3,000 रुपये देंगे, और भारत सरकार दे रही है 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। कुल मिलाकर टोटल मिलेंगे कितने? 9,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता मिलेगी बिहार के किसानों को।
मिला के ये, ठीक है, अब याद रखना है आपको। अगला देखो, एपिकॉन 2026, 29 जनवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित एपिकॉन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियंस ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाखों महिलाओं लाभार्थियों के खाते में भेजी गई थी। ठीक है, तो कौन सी, किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी यूपी में भी काफ़ी जो है ये लागू है। यूपी सेमीकंडक्टर नीति, उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति, बिहार ने भी सेमीकंडक्टर नीति जो है इसको मंजूरी दी है। तो बिहार मंत्रिमंडल द्वारा जो है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई, प्रदान की गई, मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति का मोटिव क्या है? राज्य में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है, लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार, 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना है। सेमीकंडक्टर एआई इकाइयों की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। प्रति 100 करोड़ रुपए पर परियोजनाओं की अनुमोदित लागत जो है प्रति 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपए की टोकन की राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इस नीति के तहत जो निवेशक करता है, कंपनी है, उनको बिजली है, ज़मीन है, या जो भी पूंजीगत निवेश है उन पर भारी सब्सिडी उनको मिलेगी। 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उनको बिजली भी दी जाएगी। बिजली भी उनकी जो है लागत कम कर दी है, ताकि ये लोग कंपनी स्थापित करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें, प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, इससे राज्य को फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। इस नीति में कंपनियों की पेटेंट लागत 75% तक प्रतिपूर्ति दी जाने का प्रावधान किया गया है। और इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स तैयार करने की योजना है। और इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा 5% पहुंचाने का टारगेट है। ठीक है, अगली बात करते हैं इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। अब ये जलाशय परियोजना 2 राज्यों ने मिलकर बनाई, एक बिहार है और एक झारखंड है। दोनों के बीच में समझौता हुआ और फिर बिहार सरकार ने जो है इसको मंजूरी दे दी और इंद्रपुर जलाशय परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। कहाँ पर है? रोहतास जिले में है। किस नदी पर है? सोनपुर नदी पर है, वो सोन नदी पर है। ठीक है, और यह परियोजना, इस परियोजना से दक्षिण बिहार के लगभग 8 जिलों में सिंचाई सुविधाएं, 8 जिलों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। ये सब जिले हैं भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतना ही याद रखना आप लोग। ठीक है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। अगला देखो, पटना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये चेंज हुए हैं, नए बने हैं। कौन बने हैं ये आप लोग बताओगे कौन से नंबर के हैं। बाकी संगम कुमार साहू, ये पटना जो हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है, संगम कुमार साहू जी ने। ठीक है, और इससे पहले, अच्छा, ये 47 नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश, यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोगों को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले सुधीर सिंह थे, सुधीर सिंह जी का इन्होंने स्थान लिया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, इसका मतलब पहला भी कहीं था, तो पहला कौन सा है? ये देखो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद जो है बिहार का दूसरा और
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद, ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये देखो, ये बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दूसरा कहाँ पे, कैमूर। एक क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले आपसे पूछा था, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन कवर कहाँ पे है, यहीं पर है, कैमूर। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में इसको विकसित करेंगे ये, और दूसरा होगा ये बिहार का। पहला कहाँ पर, पहला ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो कैमूर में बनाएंगे ये सबसे बड़ा होगा टाइगर रिजर्व का। कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर और रोहतास जिलों में विस्तारित होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के सम्मान प्राप्त करता। अब यहाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है कितने लोग, कितने बच्चों को टोटल, तो 20 बच्चों को मिला है। 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के 2 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए मिला है। एक का नाम है वैभव और एक है कमलेश, ठीक है। कमलेश 11 वर्षीय कमलेश जो है, इनको वीरता की श्रेणी में मिला है मरणोपरांत, ठीक है। और समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को जो है खेल की श्रेणी में मिला है, खेल की कैटेगरी में मिला है। इसमें आपको कमलेश ने जो है किसी बच्चे को, डूबते हुए बच्चे की जान बचाई थी, जो है दुर्गावती कोई नदी है वहाँ पर, तो इनको मरणोपरांत मिला है। और वैभव जो है, वैभव को स्पोर्ट्स में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मधुबनी। मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है, और इसका आयोजन बिहार कला और संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मधुबनी जिले के जिला प्रशासन के सहयोग से जो किया गया है, ठीक है। अगला देखो, बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3, 21 दिसंबर 2025 को बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ है। इसका आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के दौरान किया गया। इस अभियान की वर्ष 2026 में हैदराबाद और नई दिल्ली में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित कराने की योजना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिहार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में कहाँ पर, हैदराबाद और नई दिल्ली में होगा, ठीक है। और ये कॉन्क्लेव 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ था। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव। दोनों बातें आपको, 3 बातें हो गई यहाँ पे। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार शिखर सम्मेलन है, विकास शिखर सम्मेलन है, ये हैदराबाद और नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। अगला ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, एक बार देखना चाहो देख लो। बाकी ये यहाँ तक आपका एक पार्ट और बिहार में करंट अफेयर्स में हम लेके आएंगे, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, 2 पेज लगभग हैं। इसके बाद आपका बिहार वाला जो पोर्शन है करंट का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे कल, हम लोग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। इसकी जो भी हमने पढ़ाया आज क्लास हुई है, तो इसी से क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो क्वेश्चंस भी करा देंगे, तो आप लोगों का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।